यहाँ स्वागत है आप सभी का एच एंड ट्रिकी जीके चैनल पर। तो इसके पिछले वीडियो में यानी भाग 11 में अब तक 308 शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 से 9 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम और आप मिल करके ये जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है इनको सॉल्व करें। यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न मिलने ही मिलने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। प्रश्न नंबर 309 देखिए, आइसोटोनिक संकुचन, ये जो पेशीय संकुचन होता है इसके अंतर्गत आने वाले आइसोटोनिक संकुचन के अंतर्गत क्या होता है। इसमें होता क्या है देखिएगा। आइसोटोनिक संकुचन में या इसके संकुचन के साथ जो है पेशियों का छोटा होना, परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, पेशियों का छोटा होना, ये किस प्रकार का मांसपेशीय संकुचन है। तो ये हो जाएगा आइसोटोनिक संकुचन। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 310, जी हाँ, आइसोमेट्रिक संकुचन। आइसोमेट्रिक संकुचन में क्या होता है, पेशी की लंबाई बढ़ जाती है, पेशी की लंबाई घट जाती है, या पेशी की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसे कई तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए आइसोमेट्रिक जो संकुचन होता है इसको क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें होता क्या है, आइसोमेट्रिक संकुचन में होता क्या है, इस प्रकार की पेशी में संकुचन तो हो जाता है, यानी संकुचन तो होता है, लेकिन जो पेशी है, पेशी की लंबाई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो किस प्रकार के पेशीय संकुचन में पेशी के लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। सही उत्तर क्या होगा, आइसोमेट्रिक संकुचन। इसको आप क्लियर कर लीजिए, ये इतनी चीजें आप दिमाग में बैठा लीजिए, वहां पर कई तरीके से घुमा के पूछा जाएगा, तब भी आप बता सकते हैं कि आइसोमेट्रिक संकुचन में लंबाई बढ़ जाती है पेशियों की, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए प्रश्न नंबर 311, एक्सेंट्रिक संकुचन, इसमें क्या होता है देखिएगा, यह आइसोटोनिक संकुचन का विपरीत होता है। अब आइसोटोनिक संकुचन किसे कहते हैं, देखिए आइसोटोनिक संकुचन में क्या होता है कि मांसपेशियों का छोटा होना, यानी मांसपेशियां छोटी हो जाती हैं। लेकिन जो एक्सेंट्रिक संकुचन है इसमें क्या होता है कि इस संकुचन में मांसपेशियां यानी जो पेशी होती है वो लंबी हो जाती है। तो एक्सेंट्रिक संकुचन किस पेशी का या किस संकुचन का उल्टा होता है। तो आइसोटोनिक संकुचन का उल्टा क्या है, एक्सेंट्रिक संकुचन। आइसोटोनिक में क्या होता है, मांसपेशियों का छोटा हो जाना, और एक्सेंट्रिक संकुचन में क्या होता है, इसमें होता है जो मांसपेशियां होती है वो लंबी हो जाती है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 312, अब इधर वाला क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आइसोकाइनेटिक संकुचन। आइसोकाइनेटिक संकुचन के अंतर्गत कौन कौन से संकुचन शामिल है। देखिएगा आइसोकाइनेटिक संकुचन के अंतर्गत दो संकुचन शामिल है। वो कौन कौन से संकुचन शामिल है, एक तो है आइसोटोनिक संकुचन और दूसरा है आइसोमेट्रिक संकुचन। तो किस संकुचन के अंतर्गत, किस पेशीय संकुचन के अंतर्गत आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक संकुचन शामिल है, तो वो हो जाएगा आइसोकाइनेटिक संकुचन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बाकी आप विस्तृत आप घर पे पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। और वो कॉन्सेप्ट आपका एक लाइन में भी क्लियर हो सकता है, एक शब्द में भी क्लियर हो सकता है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वहां पे प्रश्न चाहे जितना घुमाएंगे तो हम उसको आराम से कर ले जाएंगे। तो पहले बेस अपना मजबूत करें, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा पेशीय संकुचन है जिस संकुचन के अंतर्गत दो संकुचन शामिल है, एक आइसोटोनिक और एक आइसोमेट्रिक। तो इसका सही उत्तर होगा आइसोकाइनेटिक संकुचन। देखिए आइसो का मतलब होता है कुछ और काइनेटिक का मतलब होता है गति, यानी कुछ गति। अब इसका देखिएगा, अगर पूछा जाए आइसोकाइनेटिक शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होगा कुछ गति, यानी इसका प्रयोग जो है बहुत ही साधारण प्रदर्शन में किया जाता है। जैसे फ्री स्टाइल तैराकी में इसका प्रयोग किया जाता है आइसोकाइनेटिक संकुचन का, या फिर इसके अलावा बाहों से धकेलना, इसका भी प्रयोग आइसोकाइनेटिक संकुचन के अंतर्गत किया जाता है।
तो इधर वाला ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए ये भी देखते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से भी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो आइए इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर करें। देखिए फ्लेक्शन है ना, फ्लेक्शन का क्या अर्थ होता है? मोड़ना, यानी गर्दन का झुकाना, ये क्या है? ये है फ्लेक्शन यानी कि मोड़ना, ठीक है ना। अब बात करते हैं 314 की। जी हाँ, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है? विस्तारण यानी बढ़ाना या फैलाना, यानी सिर का पीछे की ओर ले जाना, ये क्या है? एक्सटेंशन है। आगे झुकाना फ्लेक्शन, पीछे की तरफ ले जाना एक्सटेंशन, है ना, या फिर विस्तारण भी कहते हैं या फिर बढ़ाना भी कहते हैं। यानी फ्लेक्शन का उल्टा क्या होता है? एक्सटेंशन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न नंबर 315। एबडक्शन है ना, एबडक्शन में क्या होता है? उठाना। उठाना एबडक्शन के अंतर्गत आएगा, और ये बाहरी गति करना, है ना, जैसे बाहों का उठाना, भुजाओं का उठाना। एबडक्शन उठाना यानी बाहरी गति, और एडक्शन में क्या होगा? एडक्शन में हो जाएगा एबडक्शन का उल्टा। तो एबडक्शन का उल्टा कौन सा होता है? वो होता है, एबडक्शन का उल्टा एडक्शन होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए एबडक्शन और एडक्शन ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत जल्दीबाजी ना करें। तो एबडक्शन का उल्टा क्या होगा? एडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है? उठाना, वो भी बाहरी गति, और एडक्शन में क्या होता है कि भीतरी गति, ठीक है ना। भीतरी गति एडक्शन में होगा और बाहरी गति एबडक्शन में होगा, यानी एडक्शन का उल्टा एबडक्शन है और एबडक्शन का उल्टा भी एडक्शन है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 317। रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है? चक्रावर्तन, यानी चारों ओर घुमाना। घुमाना ये क्या है? शरीर को चारों ओर घुमाना क्या है? ये कहलाता है चक्रावर्तन, ठीक है ना। इसको रोटेशन भी कहते हैं, चक्रावर्तन भी कहते हैं, या घुमाना भी कह सकते हैं आप। चलिए प्रश्न नंबर 318। सरकमडक्शन, या इसको हिंदी में कहते हैं पर्यावर्तन, क्योंकि हिंदी भी बहुत जटिल होता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना जरूरी है। सरकमडक्शन यानी इसको क्या कहते हैं? पर्यावर्तन, यानी 360 डिग्री पर घुमाना, यानी वृत्ताकार घुमाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सरकमडक्शन, ठीक है ना। अब बात करते हैं 319 की बात करते हैं, ठीक है ना। एक है उत्तानन और एक है अवतानन, दोनों को एक साथ साथ पढ़ते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। उत्तानन क्या है और अवतानन क्या है? देखिए उत्तानन का उल्टा होता है अवतानन, है ना, यानी उत्तानन को बोलते हैं सपिनेशन और अवतानन को बोलते हैं प्रोनेशन। इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है, यानी एक क्लियर हुआ तो दूसरा भी क्लियर हो ही जाएगा। उत्तानन में होता क्या है? हथेली को आगे की ओर मोड़ना, ये उत्तानन है, और ऊपर की ओर मोड़ना, है ना। हथेली को आगे की ओर मोड़ना, ऊपर की ओर मोड़ना, ये क्या है? ये उत्तानन है। और जबकि अवतानन में क्या होता है? प्रोनेशन में क्या होता है? हथेली को पीछे की ओर मोड़ना यानी नीचे घुमाना, ये क्या है? ये अवतानन है यानी प्रोनेशन है। तो इसका कॉम्बिनेशन इससे, इसका विपरीत ये, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 321 और 322, यहां से इसको मैच करते हैं। एक होता है विपरिवर्तन और एक होता है बहिर्परिवर्तन, ठीक है ना। तो इसको यहां से मिला के देखते हैं, यहां से आसानी से समझ में आ जाएगा। विपरिवर्तन का उल्टा होता है बहिर्परिवर्तन। इस तरीके से पढ़ने से क्या होगा कि आसानी से क्लियर हो जाएगा। विपरिवर्तन को कहते हैं इनवर्शन और बहिर्परिवर्तन को बोलते हैं एवर्शन, ठीक है ना। दोनों ध्यान से देख लीजिएगा। पांव की तली को नीचे मोड़ना, ये क्या कहलाता है? ये विपरिवर्तन कहलाता है। अब बहिर्परिवर्तन में क्या होगा? इसका उल्टा, पांव की तली को बाहर की ओर मोड़ना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बहिर्परिवर्तन यानी इवर्सन, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 323 और 324 की। जी हाँ, एक है प्रवर्धन और दूसरा है निवर्तन, ठीक है ना। प्रवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोट्रेशन और निर्वर्तन को बोलते हैं रिट्रैक्शन, ठीक।
प्रवर्धन का उल्टा निर्वर्तन है। अब देखिएगा प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, जबड़े को नीचे करना और जीभ को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रवर्धन या प्रोट्रेशन। और देखिएगा निवर्तन किसे कहते हैं, जबड़े को ऊपर करना और जीभ को अंदर की ओर खींचना या अंदर की ओर ले जाना, उसको कहते हैं निवर्तन यानी रिट्रैक्शन। तो इस तरीके से इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।